ऑनलाइन क्लास में हमने आपको आम की फसल पढ़ाई थी। अब इसके आगे चलते हैं इसी क्रम में, और आज हम आपको अमरूद की फसल पढ़ाते हैं। अमरूद को अंग्रेजी में गुआवा कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है प्सीडियम गुआवा। ये माल्टेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी उपयोगिता समझिए। हमारे देश में व्यावसायिक फलों में अमरूद विशेष महत्व रखता है। यह लोकप्रिय और बहुत ही सहिष्णु फल है। यह एक कठोर प्रकृति का फल वृक्ष है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं भूमि में सफलतापूर्वक पैदा किया जा सकता है। लगभग पूरे साल यह फल उपलब्ध रहता है और अपेक्षाकृत सस्ते भाव में इसे सभी लोग खरीद सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग सरलतापूर्वक चलाया जा सकता है। इसके उद्योग में कोई चलाने में कोई परेशानी नहीं है, बड़ी ही आसानी से चल सकता है और इसमें लाभ भी अधिक होगा क्योंकि फैक्ट्री वर्ष के अधिकांश भाग में चलती रहती है। यह एक ऐसा फल है जिससे उत्तरी भारत की जलवायु में भी वर्ष में 2 बार फसल ली जा सकती है। भारत के अलावा इसकी बागवानी दक्षिणी एशिया, श्रीलंका और म्यांमार यानी बर्मा में भी बड़े पैमाने पर होती है। परंतु सबसे अधिक स्वाद वाला अमरूद उत्तरी भारत में ही पैदा होता है। पोषक गुणों में अमरूद कुछ बातों में सेब से भी अच्छा है। विटामिन सी का यह एक अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, चेरी और आंवले के बाद विटामिन सी की मात्रा इसमें अन्य फलों से अधिक पाई जाती है। इसके फलों में संतरों से 5 गुनी तथा टमाटर से 10 गुनी अधिक विटामिन सी पाई जाती है। पके फल के गूदे में प्रति 100 ग्राम में इसकी मात्रा 100 से 260 मिलीग्राम होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य विटामिन भी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज तत्व जैसे चूना, लोहा और फास्फोरस इसमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। लोहा विशेष रूप से बीजों में ही पाया जाता है। पेक्टिन का भी यह अच्छा स्रोत है, इसलिए इसके फलों से बहुत अच्छी जेली बनाई जाती है। उद्भव: अमरूद की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अमेरिका में हुई। पहल यूरोपीय अन्वेषकों ने इसे मैक्सिको और पेरू के बीच के सभी देशों में उगते पाया। वहां से यह संसार के अन्य उष्ण तथा उपोष्ण भागों में फैला और कहीं कहीं तो यह जंगली पौधों की तरह हो गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी वैज्ञानिक बागवानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में इसका प्रवेश 17वीं शताब्दी में पहले ही हो चुका था। अब तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह यहीं का देशज है। क्यूबा, हवाई आदि देशों में अच्छे अमरूद नहीं होते। अधिकतर इसमें विटामिन नहीं होते और ये परिरक्षित पदार्थ बनाने के काम में आते हैं। जलवायु समझिए। क्लाइमेट: अमरूद का पेड़ प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति काफ़ी सहिष्णु है, अतः इसे भूमि और जलवायु की विभिन्न शाखाओं में, एक बात और समझिए कि ये जो है भूमियों में, विभिन्न प्रकार की भूमियों में तो उगता है ही है, साथ में यदि जलवायु की किसी भी विभिन्न दशाएं हों तो उसमें भी सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता है। शुष्क तथा पाले से रहित जलवायु उसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। वैसे इसे कम और अधिक वर्षा के क्षेत्रों में भी, जहाँ काफ़ी आर्द्रता रहती है, सरलतापूर्वक उगाया जा सकता है। भूमि देखिए। सॉइल: उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, किंतु कोई भी हल्की भूमि जिसका पीएच मान 6 से 8 के बीच हो, इसकी संतोषजनक पैदावार ली जा सकती है। यह क्षारीय भूमियों में अन्य फलों के मुकाबले में अधिक सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। उन्नत किस्में देखिए उन्नत किस्मों के लिए जो लोकप्रिय किस्म है
सफ़ेदा है, जिसे इलाहाबादी सफ़ेदा कहते हैं। इसके फल गोल, बड़े और मीठे होते हैं। गूदा सफ़ेद होता है और ऊपरी भाग चिकना होता है। इसके कुछ अधिक मीठी दूसरी लोकप्रिय किस्म चित्तीदार है। इसकी सतह पर लाल धब्बे रहते हैं। ये भी बहुत अच्छा अमरूद है। इलाहाबादी सफ़ेद, चित्तीदार, ये सब जातियाँ सुनते जाइए। लखनऊ 49, अमरूद सेब, अमरूद बेदाना, बनारसी सुरखा, लाल गूदा, ये प्रमुख जातियाँ हैं। देखिए, अमरूद की कुछ संकर किस्में भी हैं जो आंध्र प्रदेश में हाल ही में विकसित की गई हैं, जैसे सफ़ेदा आम, कोहीर सफ़ेदा। अब आप प्रवर्धन से सुनिए, यानी प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन दो तरीके का है। एक तो बीज द्वारा है और दूसरा जो है वानस्पतिक भागों द्वारा, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो बाद में बताएंगे, पहले बीज द्वारा समझिए। बाय सीड, भारत के अमरूद का प्रवर्धन अधिकतर बीज द्वारा होता है, परंतु इससे पेड़ों में भिन्नता आ जाती है। बीज का प्रयोग मुख्य रूप से मूल ग्रंथ बनाने के लिए किया जाता है। उचित मूल्य ग्रंथ का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। फलों से निकालने के बाद बीजों को पानी में अच्छी तरह से धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए। बीज निकालने के लिए फलों के मध्य भाग को निकालकर किसी बर्तन में पानी भरकर रख देना चाहिए। 2-3 दिन बाद जब बीज से लगा हुआ गूदा सड़ना शुरू हो जाए तो इसको बीज से अलग कर लेना चाहिए। बीजों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। बीजों को लंबे समय तक रखने के लिए इन्हें चारकोल चूर्ण में मिलाकर लकड़ी, प्लास्टिक या टिन के डिब्बों में रखना चाहिए। बीज स्वस्थ पेड़ों से लेना चाहिए। कच्चे फल से बीज ठीक नहीं होता। यदि कभी पौधों की आवश्यकता हो तो बीज स्टील के ट्रे या बक्सों में उगाए जा सकते हैं, परंतु जब अधिक पौधों की आवश्यकता हो तो इन्हें जमीन में बोना चाहिए। बीज सैया सीड बिट पुराने अमरूद के बाद जो बहुत पुराने हैं या अमरूद के बाग हैं उससे दूर होना चाहिए। अच्छी दोमट भूमि जिसमें सिंचाई का उचित प्रबंध हो बीज सैया नर्सरी के लिए अच्छी होती है। नर्सरी में बीजों को मार्च या जुलाई में बोना अच्छा रहता है। यदि बीज तुरंत नहीं निकाले गए हों तो उन्हें बोने के पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। इससे बीज शीघ्र जमता है। बीज को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल में 3 मिनट तक उपचारित करने से भी बीज का जमाव अच्छा होता है। बीजों को क्यारियों में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 2.5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। बोते समय भूमि में काफ़ी नमी होनी चाहिए। बोने के बाद बीजों को बालू से ढक देना चाहिए। बालू से ढकने से बीजों में के ऊपर कड़ी परत नहीं बन पाती है और शीघ्र विगलन कवक का फैलाव भी धीमा पड़ जाता है। अधिक अवस्था में 2 सप्ताह के अंदर बीजों का जमाव शुरू हो जाता है। उचित तापमान के अभाव में बीज का अंकुरण 4 से 6 सप्ताह तक भी लग सकता है। पौधशाला की देखभाल में सबसे आवश्यक बीज यह है कि पौध विगलन बीमारी से पौधों को बचाव किया जाए। अधिक नमी, छाया, आर्द्र वातावरण तथा पौधों को बहुत समीप होना इस बीमारी के फैलने में सहायक होते हैं। बीज को थायरान दवा से उपचारित करके बोना अच्छा रहता है। जब पौधे 60 सेंटीमीटर के हो जाएं तो उन्हें दूसरी जगह खोदकर लगा देना चाहिए। लगभग 1 या 1.5 वर्ष में बीजू पौधे कलम बांधने लायक हो जाते हैं। अब आप प्रश्न लिखिए और इसका उत्तर लिख के हमारे पास भेजिए। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1, अमरूद के लिए जलवायु, भूमि एवं उन्नत किस्में लिखिए। नंबर 2, अमरूद के प्रवर्धन की बीज द्वारा विधि लिखिए। धन्यवाद।